अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिशनल स्टूडियो। आज हम बनाना सीखेंगे फ़्रॉक। इसे कार्डिगन भी कहते हैं, फ़्रॉक भी कहते हैं। आप दोनों तरह से इसे यूज़ कर सकती हैं। यह है 3 से 6 महीने की बच्ची के लिए। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इस स्टिच का नाम है ग्रैनी स्टिच। हमें चाहिए वूल। मैंने ली है 2 कलर की वूल, वाइट और रेड। आप कोई सी भी वूल यूज़ कर सकती हैं, या आप सिंगल कलर में बनाना चाहें तो सिंगल कलर में भी बना सकती हैं। साथ हमें चाहिए क्रोशिया हुक। मेरे पास है 4.0 mm क्रोशिया हुक। साथ हमें चाहिए सुई, स्टिच मार्कर, कैंची और साथ हमें चाहिए मेजरमेंट टेप। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्लिप नॉट, इस तरह ये हमारा स्लिप नॉट बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम टोटल बनाएंगे 3 चेन, 1, 2 और 3। ये हमारी बन गई है 3 चेन। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम बनाएंगे लूप लूप बनाएंगे। ये हमारी 1, 2 और 3, ये हमारी 3 चेन है। यहाँ हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया किस तरह बनाएंगे, यहाँ से 1, 2 और 3, मतलब जहाँ हमने स्टार्ट किया था हमारी पहली चेन, इसके अंदर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरह 3 चेन है क्रोशिया हुक में। यहाँ से हमने एक चेन ली, 2 में से क्रॉस किया, 2 रह गई, फिर से एक पिक किया, 2 में से क्रॉस कर दिया। ये बन गया है हमारा लूप। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसी के ऊपर 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और 3। फिर से यहाँ पिक करेंगे और ये जो हमारी पहली जो चेन है, आप यहाँ से ऐसे देख लें, 1, 2 और 3 जो हमारी पहली चेन है, इसके अंदर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये इस तरह से बन जाएगा। फिर से इसके ऊपर बनाएंगे 3 चेन, 1, 2 और 3। फिर से यहाँ देखें तो 1, 2 और 3 जो हमारी ये चेन है पहली जो हमने बनाई थी। आप जहाँ से हमारा क्रोशिया होकर वहाँ से स्टार्ट करें तो ये तीसरी चेन है, इसके अंदर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसे कहते हैं लूप। ये हमारा इस तरह बन गया है लूप, ये आप देख सकती हैं। ये चेन से ज़रा मुख्तलिफ है। इसी तरह फिर से 3 चेन और फिर से जो हमारी थर्ड चेन है, यहाँ से क्रोशिया हुक से लेकर जहाँ से हमने तीसरी चेन बनानी शुरू की थी वहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। अगर आपको ज़्यादा मुश्किल हो तो जब आप यहाँ चेन बनाती हैं, ये हमने चेन बनाई, यहाँ से आप स्टिच मार्कर लगा लें। ये हमारी पहली चेन है, यहाँ हमने स्टिच मार्कर लगा लिया, एक चेन होगी, ठीक है। अब हम 2 और चेन बनाएंगे, 2 और 3। ये देखिए 3 बन गई। अब देखें, आपको ज़्यादा आसानी से पता चल गया कि हमारी तीसरी चेन कौन सी है। यहाँ से स्टिच मार्कर निकाल दें और इस चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह। और इसी तरह हम बनाएंगे इसे। हमारे पास टोटल जो इसकी लेंथ है, यहाँ से हमने चेक करनी है, हमारे पास 37.5 सेंटीमीटर तक हमारे पास लेंथ होनी चाहिए। आप इसे कंप्लीट कर लें पहले, फिर हम इसे देखेंगे ये हमारी 37.5 सेंटीमीटर है या नहीं। इसे हम कंप्लीट करते हैं। मैं टोटल पहले 18 या 19 बनाऊंगी इस तरह से। ये हमने बना लिए हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 बना लिए हैं। मैं टोटल 19 बनाऊंगी। इसे कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी हम आगे कैसे बनाएंगे। अगर हम यहाँ से रखें इस तरह से, तो अगर हम थोड़ा सा खींचें इसे इस तरह, हमारे पास तकरीबन 37 है। थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन तकरीबन हमारे पास 37.5 के करीब करीब होना चाहिए, जैसे कि ये है हमारा। अगर हम थोड़ा सा इसे खींचें तो इसलिए ये हमें इतना काफ़ी है। अगर आपको कम हो तो आप इसे और बना सकती हैं। अगर आपकी वूल के हिसाब से कम ज़्यादा हो तो आप इसे छोटा बड़ा कर सकती हैं। मैंने ये टोटल 19 बनाए हैं। अब हम आगे बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और 3। सबसे पहले जो हमारी थर्ड चेन है, इसके अंदर हम स्टिच मार्कर लगा लेते हैं। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि हमने यहाँ स्टिच मार्कर क्यों लगाया। उसके बाद अब आप ये देख सकती हैं, आप इसे थोड़ा सा इस तरह खोलें तो इसके अंदर चेन है हमारी। हम यहाँ से इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे।
एक और डबल क्रोशिया इसी के अंदर बनाएंगे हम, 2, इसके ऊपर बना देंगे एक चेन। अब हम अगली जो चेन है हमारी, अगला लूप इसके अंदर हमारी चेन है, इसके अंदर हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे फिर से बना देंगे एक चेन। ये देखें, ये हमारी 2 चेन के अंदर बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अगली चेन के अंदर हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब ये हमारा तीसरा लूप है, तीसरी चेन कह लें, तीसरा लूप कह लें। इसके अंदर हम 2 हाफ डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके ऊपर 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया इसी चेन के अंदर जहाँ हमने पहले 2 डबल क्रोशिया बनाया है। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। 2 चेन के अंदर 2 हमने, आप समझ लें ये चेन है, हमने 2 चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाया। यहाँ 2 डबल क्रोशिया का बनाने के बाद हमने एक चेन बनाई, फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, और जो हमारी तीसरी चेन है इसके अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाया है। मेरी वूल थोड़ी ज़्यादा बारीक थी इसलिए मैंने इसे डबल किया है। इसके बाद हम फिर से बनाएंगे एक चेन। अब जो अगला हमारा है इसके अंदर सेम जिस तरह हमने पहले बनाया है, सिर्फ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारी चौथी चेन है इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया इसी चेन के अंदर हम बनाएंगे। एक चेन। अब जो अगली 5 है, 5 के अंदर हम इसी तरह हर एक में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, हम 5 के अंदर इसी तरह बनाएंगे। ये मैंने 5 बना लिए हैं, 5 चेन के अंदर 5 बना लिया है। आप समझ लें 5 चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लिया है, 2 डबल क्रोशिया एक चेन, 2 डबल क्रोशिया एक चेन। अब यहाँ भी 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैंने एक चेन बना ली है। अब हम इस डबल क्रोशिया के अंदर भी इसी तरह बनाएंगे जिस तरह हमने पहले बनाया है, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। दो डबल क्रोशिया बन गया, हमने 2 चेन बना ली। अब फिर से 2 डबल क्रोशिया इसी चेन के अंदर। आपको ये राउंड इसी तरह बनाना है, इस राउंड में कुछ भी चेंज नहीं है। ये देखें, अब फिर से यहाँ हम एक चेन बनाएंगे और अगली 3 में 1, 2 और 3 इसमें हम इस तरह ही बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया एक चेन यहाँ तक, और थर्ड में हम इस तरह बनाएंगे जिस तरह हमने यहाँ बनाया है। मतलब चौथी चेन आप गिन लें यहाँ से 1, 2 और 3, और चौथी चेन में आपको इस तरह बनाना है। और फिर बाद में 2 चेन रह जाएंगी, फिर हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी हम यहाँ किस तरह बनाएंगे। मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर एक चेन बना ली है। इस लास्ट में भी हम इसी तरह 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। दो डबल क्रोशिया, एक चेन। अब यहाँ आपको याद हो, हमने सबसे पहले, आप चाहें तो स्टार्ट में ही यहाँ स्टिच मार्कर लगा लें, मैंने नहीं लगाया था। स्टार्ट में जहाँ हमने 3 चेन बनाई
और हमने यहाँ से जो हमारी फर्स्ट सबसे पहली चेन थी, यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये हमने लूप बनाया था। तो ये जो हमारा लूप की पहला है, यहाँ पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। और अब आप देख सकती हैं कि ये सेम यहाँ पर जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया है, ये इसी तरह बन चुका है। ये देखें, जैसे ये एक डबल क्रोशिया है, यहाँ लास्ट में भी हमारे पास एक डबल क्रोशिया है। अब यहाँ पर हमने ये वाला राउंड कंप्लीट किया है। उसके बाद हम बनाएंगे एक चेन। इसे टर्न कर ले। जो हमारा पहला यहाँ पर है चेन, इसके अंदर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। और सबसे पहले आप यहाँ लगा लें स्टिच मार्कर। ताकि आपको पता हो कि आपकी पहला डबल क्रोशिया कौन सा। एक चेन जो है वो हमारा डबल क्रोशिया काउंट नहीं होता। और अब यहाँ पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। इस तरह से आप यहाँ देख लें कि हमारे पास दो डबल क्रोशिया हैं। यहाँ पे बनाएंगे हम एक चेन। अगले डबल क्रोशिया में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और दो। इस तरह फिर से एक चेन, यहाँ पर दो डबल क्रोशिया, एक चेन। ये देखें, अब हम क्या करेंगे, हम इस चेन के स्पेस में आ गए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो डबल क्रोशिया। ये हमारी दो चेन की स्पेस है। दो चेन, फिर से इसी चेन के अंदर दो डबल क्रोशिया। इस तरह यहाँ पर हम बनाएंगे एक चेन। ये हमारी चेन स्पेस है, इसके अंदर हम बनाएंगे दो डबल क्रोशिया। आपके पास जितनी चेन स्पेस है आपके उसके अंदर दो डबल क्रोशिया ही बनाना है। उसके बाद बनानी है एक चेन, जिस तरह हमने पहला राउंड बनाया है। बस अगर आपको कहीं जाकर स्टिच चेंज करना है तो सिर्फ इतना चेंज है कि यहाँ पहले हमने इसके अंदर बनाया था, अब आपको इसके अंदर दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया बनाना है। इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, यहाँ पर आती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। फिर से अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं यहाँ बनाकर आपको दिखाऊँगी। पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए मैंने कंप्लीट किया यहाँ तक। अब इसके अंदर हम बनाएंगे फिर से दो डबल क्रोशिया। मैंने यहाँ पर एक चेन बना लिया, आपको भी लाजमी बनानी है। फिर से यहाँ हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन, दो डबल क्रोशिया। एक चेन। इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। हमारा दूसरा राउंड है। यहाँ जब आप आएंगी तो आपको फिर से यहाँ दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर जब आप बना लेंगी दो डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर यहाँ आपको बनाना है दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, और इसी तरह इसको कंप्लीट करना है। मैं इसे यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी हम इसे इस तरह कैसे बनाएंगे। जिस तरह हमने यहाँ पर बनाया है सेम इसी तरह यहाँ भी बन जाएगा। मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, आपको याद हो तो हमने यहाँ तीन चेन पे हमने स्टिच मार्कर लगाया था। अब आप इसे थोड़ा सा इस तरह देखें तो यहाँ हमारे पास स्पेस है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बना ली है। अब हम सबसे पहले तो ये जो हमारी स्पेस है इसके अंदर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। और आपको हर राउंड में इसी तरह बनाना है। जब भी आप राउंड के एंड में यहाँ पर आएंगे तो आपको इसी तरह बनाना है। मैं आपको बता दूंगी किस तरह।
मैं अगले राउंड में भी आपको बता दूंगी कि हम अगले राउंड में कैसे बनाएंगे। जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया हुआ है यहाँ से स्टिच मार्कर निकाल देंगे। ये हमारी 3 की चेन थी। इस चेन में हम, अगर आपको स्टिच मार्कर लगाना भूल गए नहीं पता तो यहाँ से काउंट करें 1 2 और 3। यहाँ हमारी चेन जो है इसके अंदर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। इस तरह ये देखें। यहाँ क्या करेंगे, इसके आगे बनाएंगे। यहाँ पर लाजिम है कि हम, आप इतना बस याद रखें, देखें आप इतना याद रखें कि जहाँ हमने 3 चेन बनाई थी ना, यहाँ भी जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ हम बना रहे हैं, जैसे अब हम यहाँ बना रहे हैं 3 चेन, तो लाजिम है कि हर राउंड में यहाँ हम आकर 3 चेन ही बनाएंगे, 1 2 और 3। लेकिन यहाँ आकर 3 चेन बनाएंगे जहाँ हमने पहले 3 चेन बनाई थी, ये याद हो तो आपको स्टार्ट में। और हर बार हम स्टिच मार्कर लगा देंगे अपनी तीसरी चेन में, ताकि आप भूल मत जाएं। और अगर आप स्टिच मार्कर लगाना भूल भी गई हैं तो भी मसला नहीं है, आप यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें 1 2 और 3, और इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने टर्न कर लिया इसे। अब हमने यहाँ बना लिया है, ये हमारा डबल क्रोशिया काउंट होता है यहाँ पर, तो हम यहाँ बनाएंगे, इसके अंदर नहीं बनाएंगे। या आप इस तरह कह लें कि हमारे 3 चेन जो है डबल क्रोशिया और 1 चेन काउंट हो चुका है, तो हम इसके अंदर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। जिस तरह हमने पहले राउंड बनाया है सेम उसी तरह है, कुछ भी इसका चेंज नहीं है। फिर से 1 चेन, अगले चेन स्पेस में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। एक चेन। अब हम यहाँ आ गए हैं, यहाँ हर बार आपको 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ हमने 1 चेन बना ली है। आपको तक सारे राउंड इसी तरह बनाने हैं, कुछ भी चेंज नहीं करना हमने। ये 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। सिर्फ आपको इस कॉर्नर पर आके, हमारे पास टोटल 4 कॉर्नर है, 1 चेन, एक ये कॉर्नर हो गया, 1 2 3 और 4। हर कॉर्नर पे आपको 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाना है। और जितनी बाकी हमारी चेन स्पेस है, 2 डबल क्रोशिया 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया 1 चेन। और यहाँ भी जब हम 2 डबल क्रोशिया बनाने से पहले ये यहाँ बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है हम 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन, फिर इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसे इसी तरह कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आती हूँ मैं, फिर मैं आपको बताऊँगी कि हम यहाँ कैसे बनाएंगे। यहाँ से बनाने का तरीका आप इतना याद रखें कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये इसलिए मैंने इसके अंदर छुपाया नहीं है, ये मैंने निशानी के तौर पर छोड़ा है। यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ स्टार्ट करने का तरीका चेंज है, लेकिन जब भी हम ये राउंड यहाँ पर और यहाँ पर जब भी हम स्टार्ट करेंगे, हम एक ही तरीके से स्टार्ट करेंगे। मतलब जिस तरह से हमने यहाँ 3 चेन बनाई और फिर स्टार्ट किया, इसी तरह हम इसे 3 चेन बना के स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी 1 चेन बना के हम स्टार्ट करेंगे। मैंने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन बना ली है। अब हमारे पास यहाँ आप देख सकती हैं, ये हमने डबल क्रोशिया बनाया था इस चेन के अंदर यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इसे छोड़ देंगे चेन को। आप समझे हमने इसे स्किप किया। जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया हुआ है, हमारा पहला डबल क्रोशिया जो है, इसके अंदर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसके ऊपर बनाएंगे हम सिर्फ 1 चेन, जो हमारा डबल क्रोशिया काउंट नहीं होता। आप इतना याद रखें कि जब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो 1 चेन बनाएंगी ऊपर, और जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 3 चेन बनाएंगी। बस इतना आपको याद रखना है कि ये स्टार्ट का है, तो यहाँ से जब स्टार्ट करेंगी तो 1 चेन बनाएंगी अगला राउंड स्टार्ट करने के लिए, और यहाँ पर जब आप बनाएंगी तो अगला राउंड स्टार्ट करने के लिए आपको 3 चेन बनानी है। और 3 चेन हमारी डबल क्रोशिया काउंट होती है, और 1 चेन हमारा डबल क्रोशिया काउंट नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, इसे टर्न कर लेंगे। आपको ये ऐसे ही सेम इसी तरह राउंड बनाना है। अब यहाँ डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, और फिर से इसी डबल क्रोशिया के ऊपर हम स्टिच मार्कर लगा देते हैं। अब हमारे पास यहाँ है, हम इसके अंदर बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरह
यहाँ पर बनाएंगे एक चेन और अगली चेन के अंदर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। एक चेन। देखें ये सेम इसी तरह बन गया जिस तरह हमने यहाँ बनाया था, कोई भी फ़र्क नहीं किया हमने। बस आपको जब भी यहाँ से स्टार्ट करना है ये निशानी रख लें कि जब भी यहाँ से स्टार्ट करेंगी तो यहाँ एक चेन बनाकर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। उससे अगले जो हमारे पास सुराख होगा, मतलब उससे अगला जो हमारे पास एक चेन का स्पेस है, आप देख लें, वहाँ पर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। बस एक डबल क्रोशिया, ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो जाते हैं इस तरह। और जब आप यहाँ से करेंगी स्टार्ट तो यहाँ जो हम 3 चेन बनाते हैं वो हमारा डबल क्रोशिया ही काउंट है। ये जो हमारी 3 चेन है ये डबल क्रोशिया और एक चेन, आप समझ लीजिए 2 चेन जो है वो डबल क्रोशिया, एक चेन जो है हमारी एक चेन, जो हम हर अगला बनाने के लिए एक चेन बनाते हैं उस तरह। इसी तरह हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। इसकी 2 तरह से हम बना रहे हैं इसे, आपकी मर्ज़ी है, आप उस तरह बनाना चाहें तो। ये इस तरह हमारा बनेगा, इस तरह। ये हमारा फ्रंट है, ये बैक साइड है, जो बंद है वो बैक साइड है। ये यहाँ और ये यहाँ। अब इसके लिए मैं जो बना रही हूँ, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह बनाऊँगी। मतलब आपने बच्चों का फ्रॉक, सूट, स्वेटर, कोई भी चीज़ देखी होगी तो उसके अंदर आप देखती हैं कि जो बैक साइड है वो थोड़ी सी बड़ी हुई होती है, आगे वाली साइड थोड़ी सी इस तरह नीचे होती है। आप चाहें तो इस तरह भी बना सकती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे इस तरह रख के बनाऊँगी कि बैक साइड थोड़ी सी बड़ी हुई होगी, जो हमारी गर्दन पर आती है ये जगह। आप चाहें तो सिंपल भी इसे इस तरह बना सकती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इस तरह बना रही हूँ। और मैं ये इस तरह किस तरह बनाऊँगी मैं आपको इसे कंप्लीट करने के बाद बनाऊँगी। मैं इसे पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी मैंने कितने राउंड बनाए इसके टोटल और कितना हमने इसे सेंटीमीटर तैयार करना है। इसे कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने 3 राउंड बना लिए हैं, मैं 5 और राउंड बनाऊँगी, 5 या 4, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा जितना हम तैयार करना चाहते हैं उतना हुआ कि नहीं। मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। मैंने इसके टोटल बनाए हैं 6 राउंड। आप कम ज़्यादा कर सकती हैं, एज के हिसाब से है ये। मैंने टोटल 6 राउंड बनाए हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे काउंट कर लेंगे हमने कितने राउंड बना लिए हैं। इस तरह भी आप रख के मेजरमेंट टेप उठाएं। यहाँ से आप यहाँ तक देखें तो हमने तकरीबन 9.5 बना लिया है, 9.5। हमने बनाना है 11। आप समझ लें कि 2 इंच हमने कम बनाया है। उसकी मेन वजह यह है कि आप चाहें तो इसी से आगे कंटिन्यू रखें, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे इस तरह कर रही हूँ। मैं इसकी बैक साइड थोड़ी सी बढ़ा के करूँगी। अगर आपने नहीं बढ़ानी तो आप यहीं से इसकी, जब मैं इसे कनेक्ट करूँगी तो आप वहाँ से बनाना स्टार्ट करें। आप ये वाला पार्ट छोड़ दें, लेकिन मैं इसके बैक साइड बढ़ा रही हूँ यहाँ से। तो हम आगे बनाते हैं इसे। आप यहाँ से वूल नहीं कट करें, आपके पास सेम इसी कलर की और वूल होगी तो आप वहाँ से बनाना, दूसरी वूल से स्टार्ट करें। ये आप देख सकते हैं, ये एक साइड है हमारी और ये हमारी बैक साइड है। जो ज़्यादा है वो हमारी बैक साइड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा इस साइड का कॉर्नर है, यहाँ से हम वूल को अटैच करेंगे साथ। यहाँ मैंने बना ली एक चेन और अब यहाँ हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। यहाँ आप लगा लें स्टिच मार्कर, ये आपकी आसानी के लिए है। अगर आपको बग़ैर स्टिच मार्कर के पता होता है कि आपकी चेन कौन सी है, कहाँ से स्टार्ट किया है, तो तब भी मुश्किल नहीं है, तो आपको स्टिच मार्कर लगाने की ज़रूरत नहीं। ये हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया, इसमें हम बनाएंगे एक और डबल क्रोशिया। ये हमारे पास हो गया है 2 डबल क्रोशिया। हम क्योंकि इसकी सिर्फ बैक साइड बढ़ा रहे हैं तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक तो ये कॉर्नर है और एक ये, जिस तरह हमने पहले बनाया था। हम यहाँ बनाएंगे एक चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारे पास अगली यहाँ पर है चेन, मतलब हमारी एक चेन की स्पेस है, इसके अंदर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। एक चेन, 2 डबल क्रोशिया।
फिर से एक चेन। हम इसे इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। मैं यहाँ तक इसे बनाऊँगी, फिर मैं आपको यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी हम यहाँ से आगे कैसे एक स्टार्ट करेंगे। हम टोटल 2 राउंड बना रहे हैं, ये हमारा पहला राउंड बन रहा है। यहाँ तक मैंने इसे कंप्लीट किया है। मैंने यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाई है। अब हमारे पास है अगला कॉर्नर, इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक कॉर्नर, कि हम यहाँ क्या करेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्योंकि हमने स्टार्ट में भी 2 डबल क्रोशिया बनाया है, तो यहाँ भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम 3 चेन बनाते हैं और तीसरी चेन के अंदर हम लगा देंगे स्टिच मार्कर, ताकि बाद में जब हम आगे बनाने लगें तो आपको मुश्किल ना हो। टर्न कर लें इसे। हमने अब इस स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारी एक चेन की स्पेस होती है, इसके अंदर हमने एक चेन बनाते हैं तो ये हमारी ऑटोमेटिक स्पेस बन जाती है। जिस तरह हमने पहले बनाया था सेम इसी तरह बनाएंगे। एक चेन, फिर से अगली चेन के अंदर डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और फिर से एक चेन। देखें ये सेम उसी तरह बन चुका है। अब इसे यहाँ जहाँ मैंने स्टिच मार्कर लगाया यहाँ तक मैं इसे कंप्लीट करूँगी, यहाँ तक, फिर मैं आपको बताऊँगी यहाँ हम कैसे बनाएंगे। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया मैंने। अब हमने जहाँ स्टिच मार्कर लगाया था यहाँ से हम स्टिच मार्कर निकाल देंगे। यहाँ मैंने एक चेन बना ली है और जहाँ से हमने स्टिच मार्कर निकाला यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। आप ज़्यादा बड़ा या छोटा कर सकती हैं, नहीं भी बनाना तो आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो बराबर रख के बना सकती हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है। अब मैंने ये बना लिया है। यहाँ पर बनाऊँगी एक चेन और इसे थोड़ा सा टाइट कर देंगे और कट कर देंगे इसे। जो बैक साइड थोड़ी सी बढ़ाई है। अब आप देख सकती हैं कि यहाँ से अगर हम इस तरह रखें, सिर्फ 2 राउंड बढ़ाने से ही, आप ज़्यादा बढ़ा भी सकती हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सिर्फ 2 राउंड बढ़ाने से आप देख सकती हैं कि ये हमारी बैक साइड थोड़ी सी अलग अलग लगने लग गई हैं। उसके साथ साथ हमें ये भी है कि अच्छी भी लगती है। अगर आप नहीं बनाना चाहती तो आप इसे स्किप कर दें, इस पार्ट को जो हमने ये बनाया है। आप ये 2 जो राउंड है ये नहीं बनाएं, और अब मैं जहाँ से बनाने लगी हूँ आप वहीं से स्टार्ट कर लें। अब हमने ये कट नहीं किया था, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको बैक साइड का पार्ट नहीं बनाना तो आप वो स्किप करके यहाँ से स्टार्ट करें। हम बनाएंगे यहाँ 3 चेन, और फिर से हमें याद रहे इसके लिए हमारी जो तीसरी चेन है इसके अंदर स्टिच मार्कर लगा दें। इसे टर्न कर लें। अब ये हमारा पहला डबल क्रोशिया बन चुका है, तो यहाँ हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। जिस तरह हमने पहले बनाया है उसी तरह एक चेन, एक चेन। अब ये देखें हम अपने कॉर्नर पर आ चुके हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर ये हमारा पहला कॉर्नर है। यहाँ हम क्या करेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये हमारा बनाने के बाद एक चेन लाजिम बनाए। पहले हम यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाते हैं। अब यहाँ हम बनाएंगे 4 चेन, 1, और इसकी आसानी के लिए भी, ज़रूरी नहीं है लेकिन सिर्फ ये आपकी आसानी के लिए है, यहाँ चेन लगा दें। आपको पता हो कि हमारी ये पहली चेन थी, स्टिच मार्कर सॉरी लगा दें। 1 चेन, 2, 3 और 4, हमने 4 चेन बना ली। अब हमने क्या करना है, हमने दोनों पार्ट को साथ मिलाना है। अब आप देखें यहाँ हमारा स्टिच मार्कर लगा हुआ है जो हमने स्टार्ट किया था। हम यहाँ क्या करेंगे, या इसके दरमियान में ये हमारी स्टिच मार्कर लगा हुआ है, इसको आप निकाल दें। इसके अंदर दरमियान से डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, एक और डबल क्रोशिया, एक चेन,
ये हम अगले में बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक और डबल क्रोशिया, मतलब 2 डबल क्रोशिया, एक चेन। और ये हमारा हो गया है स्लीव्स का पार्ट अलग। अगर आपने यहाँ ये नहीं बनाए होते 2 राउंड तो आपको सीम ये नज़र आता है, ये वाली चीज़। अगर आप ये नहीं बनाएंगी तो आप 4 चेन बनाने के बाद इसको यहाँ अटैच करेंगी, यहाँ आप 2 डबल क्रोशिया बनाएंगी। और अगर आपने यहाँ बना दिया है तो हमने जहाँ 3 चेन की स्पेस बनाई थी वहाँ आप बनाएंगी डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। और ये इस तरह से अलग हो चुका है। ये हमारा स्लीव्स का पार्ट है। अब हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हम। एक चेन बना ली, फिर से इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे जिस तरह हमने पहले बनाया है, सेम उसी तरह। हम इसका कोई भी डिज़ाइन चेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ। और फिर से इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया। एक चेन। मैं इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, यहाँ तक, फिर मैं आपको बताऊँगी हम आगे कैसे बनाएंगे। मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है मैंने। इसके बाद बनाएंगे एक चेन। अब ये देखें हमने एक अगले कॉर्नर पर आ गए हैं। अगर हमने ये 2 नहीं बनाई होती तो हम इस कॉर्नर पर होते, यहाँ जहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे कॉर्नर ही समझेंगे। हम इसके दरमियान से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके दरमियान में। इसके बाद हम बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 और 4। आप चाहें तो पहली जो चेन है यहाँ पर, इसके अंदर आप स्टिच मार्कर लगा लें, क्योंकि जब हम इसे दोबारा चेन बनाने की बारी पर आएंगे तो शायद आपको मुश्किल हो ढूंढने में। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरे पार्ट को स्लीव्स के इस तरह इसे साथ जोड़ लेंगे और यहाँ हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। एक चेन, अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया। ये देखें इस तरह से। इसे हम इसके अंदर ही छुपा देंगे, ये आपको नज़र नहीं आएगी। ये अभी हम बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ऊंचा है, लेकिन ये देखें हम ये बना चुके हैं। तो अब इस साइड से देख लें कि इस तरह ये हमारा तैयार हो जाएगा। ये हम ये भी राउंड बना रही हैं, ये वाला कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक, तो सेम इसी की साइज़ पर आ जाएगा। हम इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी हम आगे कैसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है मैंने। यहाँ बनाऊँगी एक चेन और जिस तरह पहले हम बनाते हैं यहाँ से हम स्टिच मार्कर निकाल देंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। ये देखें ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। यहाँ पर मैं बनाऊँगी एक चेन, इसे टर्न कर लेंगे और इसी चेन के अंदर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ हम स्टिच मार्कर लगा देंगे। इसके अंदर भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम पहले बना रहे हैं, बस कहीं कहीं जाकर आपको स्टिच चेंज करनी पड़ती है, जहाँ से मैंने आपको बताया है। यहाँ मैं बनाऊँगी एक चेन। अब ये हमारी स्पेस है, इसके अंदर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। एक चेन,
2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन। इसी तरह मैं यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी हमने ये जो 4 चेन बनाई हैं इसके अंदर हम किस तरह बनाएंगे। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है मैंने, एक चेन भी बना ली है। कंफ्यूज नहीं है यहाँ से, ये आपकी बच्ची की एज के हिसाब से बड़ा छोटा होता है। मैं बना रही हूँ 3 से 6 महीने की बच्ची का, तो मैंने यहाँ 4 चेन बनाई हैं। आप जितना बड़ा करती रहेंगी उतनी आप चेन बढ़ा भी सकती हैं। अब हम क्या करेंगे, ये 2 छोड़कर जो हमारी पहली चेन थी, यहाँ हमने जो 4 की चेन बनाई है इसके अंदर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक, और इसी चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, एक चेन। क्योंकि अब हमने यहाँ 4 चेन बनाई थी, अगली 2 चेन स्किप करके जहाँ हमारा स्टिच मार्कर है इसे निकाल देंगे। यहाँ हमने एक चेन बना ली है और यहाँ पर जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया था यहाँ पर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन, ये देखें सेम इसी तरह बन गया है, कुछ भी चेंज नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक चेन बना ली है, सेम इसी तरह कंप्लीट करेंगे इसे। एक चेन, और इसी तरह यहाँ तक कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी यहाँ कैसे बनाएंगे। मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाकर एक चेन बना ली है। हमने जहाँ जो 4 की चेन बनाई थी, हमारी यहाँ जो पहली चेन है इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर से एक चेन, यहाँ से 2 चेन स्किप कर देंगे। यहाँ जो हमारी चौथी चेन है इसके अंदर भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर से बनाएंगे एक चेन, और जिस तरह हमने पहले बनाया है सेम इसी तरह ये जो हमारी स्पेस है एक चेन की, इसके अंदर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन। अब मैं इसे यहाँ तक कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी हम इसके आगे कैसे बनाएंगे। यहाँ तक मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास आखिरी जो चेन है, यहाँ पर जहाँ हमारा स्टिच मार्क लगा है इससे पहले, यहाँ पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। मैंने यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बना ली थी। अब जहाँ हमारा स्टिच मार्कर लगा है इसे निकाल देंगे, और इधर भी हम यहाँ से, अगर आपका स्टिच मार्कर आप लगाना भूल गई हैं तो सब यहाँ से आप काउंट करेंगे 1, 2 और 3। जो हमारी तीसरी चेन है यहाँ पर, इसके अंदर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। ये सेम उसी तरह बन गया है जिस तरह हमने पहले बनाया था। इसके बाद फिर से हम यहाँ बनाएंगे 3 चेन, 1, 2 और 3। फिर से जो हमारी थर्ड चेन है इसके अंदर हम स्टिच मार्कर लगा देंगे। इसे टर्न कर लें। अब यहाँ पर जो हमारा अगली स्पेस है एक चेन की, यहाँ पर हम बनाएंगे फिर से 2 डबल क्रोशिया। एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन, और इसी तरह हर एक चेन में हम, हमारे पास जो एक चेन की स्पेस है, इस हर एक चेन में हम इसी तरह 2 डबल क्रोशिया, एक चेन बनाएंगे, और ये बाजू वाली स्पेस पे भी हम इसी तरह बनाएंगे।
क्योंकि अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया है। यहाँ से इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। फ़िलहाल मुझे नहीं पता मैं इसके कितने राउंड बना रही हूँ, लेकिन इसे कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने टोटल कितने राउंड बनाए हैं। को यहाँ से देखना है, यहाँ से लेकर आपने इतना लंबा बनाना है कि आपके पास 17.5 सेंटीमीटर तैयार हो जाए। इसे पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम देखेंगे हमने कितना कंप्लीट कर लिया। ये मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। मैंने यहाँ से टोटल इसके बनाए हैं 1 2 3 4 5 राउंड बनाए हैं। अब हम इसकी मेजरमेंट देख लेंगे। ये आप देख सकती हैं मैंने बनाया है 17.5 17.5। यहाँ से आप चेक करेंगी तो यहाँ से यहाँ तक है 17.5 17.5। ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। आप छोटा बड़ा कर सकती हैं। अब हम इसे इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा हम फ़्रॉक की तरह बनाएंगे। यहाँ से इसे चौड़ाई जो है इसकी यहाँ से फ़्रॉक की तरह हो जाएगी।